There was a time in my life when I used to believe कि I don't give a shit to the people. I don't give a shit to the society. मुझे कोई परवाह नहीं है लोग क्या सोचते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है कौन सी दुनिया, कौन से चार लोग. I don't care. ठीक है. लेकिन तब के अरूज में और अब के अरूज में एक चीज़ का फ़र्क आया है कि she do care now. लाइक आप मुझे खुद बताएं, जिस सोसाइटी में मैंने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने सर्वाइव करना है, जहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, अगर हम उनको ही डिसअपॉइंट करते रहें, उन्हीं को हम एक्सप्लॉइट करते रहें और बोलते रहें कि नहीं दे डोंट मैटर और ये और वो, ऐसा नहीं हो सकता. आपकी ड्रेसिंग, आपका खाना पीना, आपका कुछ भी उनके लिए मैटर नहीं करता. लेकिन ये मैटर करता है. क्यों? क्योंकि इन्हीं लोगों के साथ आपने उठना बैठना है. यही वो लोग होंगे, यही वो चार लोग होंगे जो आपके जनाजों पे भी आएंगे, जो आपके खुशी गमी में भी शरीक होंगे, जो आपके साथ उठे बैठेंगे, सलाम दुआ करेंगे. आई मीन देन हाउ दे डोंट मैटर? दे डू मैटर. और मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को नेगेटिवली सोचने के बजाय अगर हम एक दफ़ा रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मुझे लगता है कि मेरा पॉइंट जो मैं बताना चाह रही हूँ, जो मैं रिप्रेजेंट करना चाह रही हूँ, वो एक मायने रखता है, उसकी कोई वैल्यू है. आपको ये बात पता है कि मेरे जो दोस्त हैं ना, वो मेरे लिए सब कुछ हैं. लेकिन जिस वक्त मैं हॉस्पिटल में बेड पे लेटी होंगी तो कौन कहाँ है, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा. मैं अगर अपने दोस्तों को ये बोल रही हूँ कि दे आर एवरीथिंग टू मी, दे आर, बट एक पॉइंट तक, एक स्पेसिफिक पॉइंट तक दोस्तियाँ चलती हैं. एक स्पेसिफिक पॉइंट तक आपका पार्टनर आपके साथ रहता है. ज़िंदगी में आपका साया भी आपका अपना नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो? तो मेरे ख्याल से जहाँ आपने उठना बैठना होता है, जहाँ पे आपकी वैल्यू होती है, जहाँ पे आपको लोग जानते हैं, कहीं आपको, आपके पेरेंट्स को, किसी को भी, तो मेरे ख्याल से उस चीज़ को, उसकी इज़्ज़त को बरकरार रखने के लिए हमें खुद को थोड़ा सा कवर अप करना पड़ता है. हमें खुद को थोड़ा सा उस पोस्टर में लाना पड़ता है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करवाना पड़ता है जो हम नहीं भी चाहते बट हमें करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि सोसाइटी ये डिमांड करती है. सोसाइटी यहाँ पे जिस चीज़ को पसंद करती है, समटाइम्स हमें खुद को उस चीज़ में फॉलो करना चाहिए. नॉट एवरी टाइम. मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग कह रहे हैं ये शादी कर लो, या ये वो लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ें पहनना गुनाह है, मकरूह है, एवरीथिंग. नो, आप अपनी रिसर्च करें, आप सब कुछ करें. लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हमें दूसरों को देख के हमें दूसरों के साथ चलना पड़ता है. क्यों? क्योंकि हर टाइम मैं ये नहीं कह सकती कि अरूज अपनी बोल्ड नेचर के अकॉर्डिंग कुछ भी बोल देगी. समटाइम्स अरूज भी चुप हो जाती है. एंड दिस इज़ टोटली अ ह्यूमन नेचर. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस चीज़ को ये समझें या वीकनेस के अकॉर्डिंग लें, या हम ये समझें कि ओ माय गॉड ये तो बहुत लेम है, ये तो बहुत फजूल बात है, अरूज ने बिल्कुल यूज़लेस सी बात कर दी है. नहीं, मतलब मेरी बात को समझें. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस चीज़ की केयर करनी चाहिए. हमें समझना चाहिए कि लोग हमसे क्या चाहते हैं. हमें समझना चाहिए कि जिस जगह पे, जिस वर्क प्लेस पे, जिस पोजीशन पे मैं हूँ, या जिस जगह पे मैं काम कर रही हूँ, वहाँ की ये डिमांड्स हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं, वो मुझे फोर्स नहीं कर सकते अनलेस मैं वहाँ पे जॉब कर रही हूँ. ठीक है, मैं जॉब कर रही हूँ तो मुझे उन चीज़ों को अडॉप्ट करना है. मैं कहीं स्कूल जा रही हूँ तो मुझे स्कूल के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है. इसी तरह जिस सोसाइटी में आप रह रहे होते हैं उधर उसको फॉलो करना पड़ता है. सो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसमें हम कहें कि ये गलत है, ये गुनाह है और हम नहीं फॉलो करते. आई थिंक वी शुड फॉलो. आई मीन रियलिटी को कितनी देर तक आप इग्नोर कर लोगे? आखिर कभी ना कभी तो इस पॉइंट पे आओगे ना. आखिर कभी ना कभी तो उसी सोसाइटी के लिए आप अपने आप को कवर करोगे. आप अपनी रेपो को मेंटेन रखोगे. आप अपने दोस्तों के सामने हर टाइम प्रिटेंड नहीं कर सकते हो. समटाइम्स आप इतना रियल होके बता देते हो, वो चीज़ सामने जाहिर कर देते हो जो कि आप नहीं होते हो. और फिर जब वो मास्क उतरना है तो उससे बेहतर नहीं है कि आप पहले से उस चीज़ को बरकरार रखो, उस चीज़ पे थोड़ा सा अमल करो और हमेशा खुश रहो. आमीन.